सालों पहले गुमता गांव में रहने वाला एक रामदयाल किसान काफ़ी दुखी था। वो अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वह तुम्हारी समस्याओं का कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते हुए रामदयाल सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाते हैं। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूं, मेरा नाम रामदयाल है और मैं खेती करके जीवन यापन करता हूं। मैं यहाँ पर अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूं। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती, इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। इतना कहने के बाद रामदयाल ने आगे कहा कि मेरी पत्नी सीता है और वो मुझे बहुत प्रेम करती है, पर कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है। इससे मैं तंग आ गया हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितना अच्छे से रहता। इस तरह वह अपनी सारी परेशानियाँ महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा और वो रामदयाल की बातें सुनते रहे। जब तक बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले, वो बस ध्यान से रामदयाल की बातें सुन रहे थे। परेशानियां बताते हुए रामदयाल बोलता है कि मेरा एक शिवदयाल नाम का बच्चा भी है, वो तो काफ़ी अच्छा है पर कई बार मुझे परेशान करता है और मेरा कहना नहीं मानता। उसके इस व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। ऐसा कहते हुए रामदयाल अपनी सारी परेशानियां बताता गया। इस तरह रामदयाल ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था और दुखी करता था वो गौतम बुद्ध को बता दिया। अब रामदयाल के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा और उसका मन काफ़ी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था। काफ़ी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद बेसब्र होकर रामदयाल ने ऊंची आवाज़ में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहोगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद नहीं कर सकता। रामदयाल ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो उनका जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस बात पर रामदयाल से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी कठिनाइयाँ हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती है और सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती है। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या ही नहीं है जो दूसरों को न हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। कई बार हमारे अपने हमें बेगाने लगने लगते हैं तो कई बार बेगाने हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन से एक समस्या ही जाती है तो दूसरी समस्या ही आ जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यही जीवन का एक सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर रामदयाल को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से ये भी सुना है आप सबकी परेशानियां दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ है। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर रामदयाल वहाँ से जाने लगता है। तभी उससे भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं बताई है उनका मैं समाधान नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूँ। बुद्ध की बात सुनकर रामदयाल हैरान हो गया और बुद्ध से कहता है
कि मैंने जो समस्याएं बताई उसके अलावा मुझे कोई समस्या नहीं है, और है भी तो मुझे उसका ज्ञान क्यों नहीं। बुद्ध उनसे कहते हैं कि आपकी समस्याएं यह हैं कि आप नहीं जानते कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो, खुद को किसी तरह की समस्या न हो। यह सोच रखना ही दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती है। ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज़ से परेशान और दुखी है। जीवन में सुख दुख आकर ही रहेंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता। बस तुम्हें दोनों ही स्थिति में खुद को काबू रखना होगा। इससे दुख का असर तुम पर ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या न हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की ये बातें सुनकर रामदयाल उनके पैरों पर गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। वो समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उससे क्या कहना चाहते हैं। इसलिए जीवन में हमें छोटी छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना करना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।